अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रेड इज़ इन द एयर, ये बात हमारी बहन ने कही थी जब यूके में डिज़ाइनर लग्जरी हैंडबैग लिया था। 9-10 मिनट का व्लॉग हमारे साथ शेयर किया था, आप लोगों को याद होगा। उस पर किसी ने इनको कमेंट किया था कि मैं वर्किंग वुमन हूँ लेकिन ये सब कुछ नहीं खरीद सकती, आप हाउसवाइफ होके कैसे अफोर्ड कर सकती हैं। हमारी प्यारी बहन ने जवाब दिया था, आप मेरा व्लॉग देख रही हैं और उसके बावजूद पूछ रही हैं कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ। व्लॉगिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो अब भी आप व्लॉगिंग कर रही हैं, बल्कि अब तो और भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो इतने बड़े स्टोर में खड़े होके ऑफ़र में 1 यूरो में लेस का पैक आपने लिया। कहाँ डिज़ाइनर लग्जरी हैंडबैग्स और कहाँ 1 यूरो का ऑफ़र में लेस का पैक। स्क्रीन पे आप ये कमेंट्स पढ़ भी सकते हैं। एक दफ़ा फिर स्टोर पर जाकर उनको हर चीज़ देख के ये पता चला कि इन सब चीज़ों की मुझे शदीद ज़रूरत है। ब्लेंडर देखे तो ब्लेंडर की उनको शदीद ज़रूरत थी, वो कब से देख रही थी, उन्होंने लेने थे। लेंट रिमूवर, उसका वो भी उन्होंने एक और लेना था। उसके बाद जो चीज़ वो देख रही थी उनको चाहिए थी, लेकिन हाथ कंट्रोल उन्होंने किया हुआ, घर मिल जाए तो फिर वो लेंगी, जैसे यूके में उन्होंने हाथ कंट्रोल किया हुआ था। क्रॉकरी सेक्शन में घूम रही हैं और वहाँ पे साथ क्या बोल रही हैं, मैंने एक चीज़ ऑनलाइन देखी थी ऑफ़र में, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। अब आप क्रॉकरी सेक्शन में खड़ी हैं तो ज़ाहिर है क्रॉकरी से ही रिलेटेड कोई चीज़ होगी। अब क्रॉकरी में कोई एडल्ट चीज़ें तो होती नहीं जिनका नाम हम मीडिया पे ले नहीं सकते। एक चीज़ थी जो मैं देख रही हूँ वो यहाँ पर नहीं है, यानी इतने बड़े स्टोर में इतनी चीज़ों में वो एक चीज़ जो इन्होंने लेनी थी वो वहाँ पे नहीं थी। उसके साथ कहती हैं कि हमारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई, हमने सारी चीज़ें ली, ग्रोसरी अपनी कंप्लीट की और सब चीज़ें लेकर अब वो जो ट्रॉली दिखा रही थी। तो यहाँ पर इनको शायद दोबारा बताने की ज़रूरत है कि वो सारी चीज़ें, वो सारी ग्रोसरी आपकी नहीं थी, वो मोरक्कन भाभी की थी जो उन्होंने की, और जिस वक्त वो शॉपिंग कर रही थी अब तो उनके इर्द गिर्द भी नहीं थी। तो ये कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि हम ये सब कुछ कर रहे थे, आप नहीं कर रही थी, वो कर रही थी। जैसे वो किचन की सारी डिशेस बनाती हैं तो ये शॉपिंग भी उन्हीं की थी। आपने कहा कि मैं अब ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनको कह देती हूँ ग्रोसरी ले आया करें। तो वीडियो कॉल पे आपने दिखाया नहीं, जैसे आप यूके में वीडियो कॉल्स दिखाती थी जब हस्बैंड ग्रोसरी कर रहे होते थे। अधूरे जुमले, टूटे हुए जुमले आजकल बहुत आपको इनके व्लॉग्स में सुनने को मिलेंगे। अपनी स्किन केयर कर रही थी, बालों को डाई किया तो बहुत बिजी थी। एक तस्वीर जो कि वीडियो में ब्लर कर दी वो थंबनेल पे लगाई हुई थी। खैर, जब स्किन केयर करके नीचे उतरी तो कहा कि खाना आज मैंने नहीं बनाया। तो खाना किसने बनाया? मोरक्कन भाभी तो इतना स्पाइसी वाला बीफ मसाला बनाती नहीं है, आपने खाना बनाया ही नहीं तो फिर खाना किसने बनाया वो हम सबको अच्छी तरह पता है। थोड़ी सी बात करते हैं घर ढूंढने की, हाउस हंटिंग की। जब कोई फैमिली घर ढूंढती है तो वो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट बताती है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर को बताएं, अपने कॉन्टैक्ट्स को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, या किसी ऐप में भी उसके थ्रू भी अगर आप ढूंढना चाहें तो पहले रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं। इतना बजट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमें लोकेशन चाहिए, इतने कमरे चाहिए, या जिसको जो भी जिसकी ज़रूरत हो। ज़ाहिरी सी बात है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप प्रॉपर्टी डीलर को अपना बजट 20,000 बताएं तो वो आपको 40,000 वाला घर दिखाना शुरू कर दे। आप 20 का कहेंगे तो वो 25 तक ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि प्राइसेस नेगोशिएट भी होती हैं। इसी तरह जब आप किसी ऐप के थ्रू देखें तो आप अपना बजट उसमें 25,000 डालेंगे तो वो आपको 25,000 तक के ही घर शो करेगा। ये नहीं हो सकता 25,000 आप लिखें तो वो आपको 80,000 वाला घर दिखाना शुरू कर दें। ये चीज़ इनके व्लॉग्स में बिल्कुल नज़र नहीं आती कि ये कोई किसी प्लान तरीके से चल रहे हों। घर देखने चले जाते हैं, वहाँ जाके पता चलता है कि इसकी तो लोकेशन ठीक नहीं है, वहाँ जाके पता चलता है इसका रेंट ज़्यादा है। ये चीज़ें तो इंसान को पहले से पता होती हैं कि मैं जो घर देखने जा रहा हूँ, मुझे जो घर किसी ने सजेस्ट किया है उसका इतना किराया है, उसकी ये लोकेशन है, तो मुझे अगर ये चीज़ सूट करती है तो मैं देखने जाऊँ। पता चलता है सीढ़ियाँ हैं, वहाँ जाके पता चलता है 4थी फ्लोर है। ये तो जाने से पहले इंसान को पता होता है कि 4th फ्लोर पे मेरा वो घर है जो हम देखने जा रहे हैं। अब तो एक एक चीज़ जो है, घर की डिटेल एक एक चीज़ लिखी हुई होती है। पाकिस्तान में भी इवन हर डिटेल दी हुई होती है, नो लिफ्ट या लिफ्ट की सहूलत मौजूद है, सब कुछ होता है। तो इतनी बड़े मुल्क में जाके ये चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही।
कुछ दिन पहले के व्लॉग में इन्होंने कहा था कि हम अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, जैसा भी घर है कोई मसला नहीं, लेकिन घर की बहुत शदीद ज़रूरत है। कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि कुछ पॉइंट्स इन्होंने इग्नोर कर दिए हों और कुछ चीज़ों को कंसिडर कर लिया हो, ऐसा तो कहीं भी नहीं लग रहा। कहती हैं जी कि घर वहाँ लेना है जो फ्रेंड्स के घर के करीब हो, बेहतर होता है। ये अब इनको समझ आई है कि हमने फ्रेंड्स के पास लेना है। पहले अपना काम करते हुए इंसान प्लान्ड काम करता है, सोच समझ के घर से निकलता है, अपना बजट देखता है, फिर कोई इतना बड़ा काम किया जाता है। इनको तो देख के ऐसा लगता है जैसे बड़ा कैजुअली निकलते हैं, घर देखने गए, पसंद आया ठीक है, पेपर्स ले गए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जिस तरह ये यूके से जर्मनी मूव किया है इन्होंने, अनप्लैंड इनका सारा कुछ था, कोई उसमें समझ नहीं आई कि क्यों आए हैं, किस तरह आए हैं, कहाँ आए हैं। इसी तरह ही ये घर भी ढूंढ रहे हैं, मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो कोई बात नहीं, मोरक्कन भाभी जिंदाबाद। हमारी बहन ने कहा था कि हम अपनी ज़िंदगी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्सा शेयर करते करते उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि हाउस हंटिंग के प्रोसेस के दौरान उन्होंने एक इतना बड़ा इंकशाफ अपनी व्यूअर्स के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उनके साथ शादी के बाद से ही हो रहा है, यानी शादी से पहले सब कुछ स्मूथ था, लेकिन शादी के बाद से ही उनका स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हो गया। क्या ये चीज़ व्यूअर्स को बताने के लिए थी कि शादी के बाद से वो क्या कुछ देख रही हैं और क्या कुछ नहीं देख रही, या किसी को ये पैगाम दिया जा रहा है? अगर थोड़ा सा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का शेयर वो करती हैं हमारे साथ, तो इस थोड़े से हिस्से में फिर उनके सर पे छत भी सब ने देखी है, उनके टेबल पे अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खाना भी देखा है, उनको हस्बैंड को जॉब भी करते हुए देखा है, जिस तरह यूके में उन्होंने टाइम गुजारा वो भी सब ने देखा है। उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, सब कुछ अच्छा हर किसी के साथ नहीं हो रहा होता और सब कुछ बुरा भी हर किसी के साथ नहीं होता, ऊंच नीच सबके साथ चलती रहती है। लेकिन इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देना कि शादी के बाद से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी तरफ से एक अच्छी, मुनासिब और मैच्योर स्टेटमेंट थी। क्योंकि शादी के बाद ये कुछ आपके साथ हो रहा है वो तो आपने बड़ी जल्दी बता दिया। जो कुछ आपके साथ अच्छा हुआ शादी के बाद, जो कपल गोल्स होते थे, कपल रूटीन होती थी, तो हाथों में हाथ डाल के इधर उधर घूमा जाता था, जो सब कुछ टाइम एंजॉय किया जाता था, शनिवारी कढ़ाइयाँ इकट्ठी बनती थी, मेरा दिल ये पुकारे आ जा, उसके ऊपर डांस किए जाते थे, वो सब कुछ भी तो शादी के बाद ही हुआ था। उसको भी फिर मेंशन करना ज़रूरी था। उतार चढ़ाव हर तरफ आते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि इंसान जब परेशान हो या जब कोई टाइम हालात, मैंने पहले भी कहा था, हालात अगर इंसान के फेवर में ना हो तो वहीं पे उसका असल इम्तिहान सब्र और शुक्र का शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरों को ब्लेम करना शुरू हो जाए। अगर अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरा वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन जो बात इंसान की ज़ुबान से निकल जाती है फिर वो उसकी अपनी नहीं रहती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much.